हेलो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर और उसका कैपेसिटेंस क्या है। आपके पास में दो प्लेट से कैपेसिटर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक अर्थ कंडक्टर यहाँ पर है, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट आपकी नेगेटिव। मान लेते हैं कि इस पे एक चार्ज डेंसिटी आपके पास प्लस सिग्मा और इस पे एक चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कितनी है, माइनस ऑफ सिग्मा। तो एक प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ से कहाँ बनने वाली है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर आएगी और उसे लिखेंगे कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। ये हम क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं गॉस थ्योरम में भी कि दो प्लेट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इन बिटवीन यहाँ पर आप लिखते हैं इसे सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन यहाँ पर मान लेते हैं d और आपका प्लेट एरिया यहाँ पर आप क्या मान लेते हैं a। अब कैपेसिटेंस यहाँ पर कैसे लिखना है, C इक्वल टू आपका कितना है Q बाई वी। अब C इक्वल टू Q बाई वी में Q चार्ज है पॉजिटिव प्लेट का, हम कैपेसिटर में बात कर चुके हैं, और V यहाँ पोटेंशियल नहीं है, असल में V है पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर है, तो V लिखा है बट एक्चुअली इज अ डिफरेंस जो कि प्लस से इस वाले प्लस से उस वाले माइनस के बीच में यहाँ पर है। तो कैपेसिटेंस कैसे ड्राइव करनी है आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल को लिखते यहाँ पर हमेशा कैसे, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कितना यहाँ पर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और चले आप यहाँ पर कितना, यहाँ इस वाली प्लेट से उस वाली प्लेट तक d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कितना चले, तो हम यहाँ पर d चले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चले E इंटू डी। बाकी फॉर्मूला तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर, दैट इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। बट हमने यहाँ देख लिया कि भाई प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल कमी होता है, तो वहां पर माइनस साइन यहाँ पर हमने हटा दिया। इन बिटवीन पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ पर बाहर आ गया। क्लियर है, और डिस्टेंस जो हम यहाँ पर चल रहे हैं वो d है, तो ये डिस्टेंस भी d ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही चल रहे हैं तो 0 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर इतना नहीं सोचें, डायरेक्ट सीधा सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना हो तो सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कितना चले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कितना चल रहे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में d चले, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और d से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ सिग्मा को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दैट इज पोटेंशियल। तो ये आपका यहाँ पर पोटेंशियल निकल के आ गया सिग्मा बाय ए, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी। अब इस V को उठा के इसमें पुट कर दो, तो C इक्वल टू Q बाय क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय आपका यहाँ पर कितना D। दैट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट एरिया के डायरेक्टली है, मीडियम के डायरेक्टली है और डिस्टेंस के इनवर्सली। एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस यहाँ पर कम होगा, मीडियम चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा। अगर सिंपल वर्ड में हम इस पूरे में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या जो भी के है, तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि कैपेसिटेंस को कैसे लिखा जाता ए। अब अगर कोई मीडियम आ गया तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन। एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट और कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन, और नीचे लिख दिया आपने यहाँ पर डी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चंस में यहाँ काम आएंगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार इन सब चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ए को ए लिखा और एप्सिलॉन को लिखा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या के। एयर जब होता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, मीडियम होता है तो एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन कैन बी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर व्हिच इज एक्चुअली के, यहाँ लिख दिया। तो आप चेक करो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इनिशियल कैपेसिटेंस और ये क्या हो गया के, तो इज एक्चुअली के सी। तो ये कितने टाइम्स यहाँ कैपेसिटेंस निकल के आ गया, के टाइम्स सी। तो ये आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, अपने आप को यहाँ पर वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर लेगा, के टाइम्स। टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है सारे कैपेसिटर्स के लिए, पर हम ड्राइव करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगर आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन यहाँ पर डी, तो आप यहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस को हम जानते हैं, हमने लिख लिया है
एप्सिलॉन नॉट ए बाय यहाँ पर कितना है डी, और एनर्जी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे उसकी हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये लिखा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और पोटेंशियल को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चले ई डी का स्क्वायर। तो V इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा ई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहाँ पर कितना चल रहे हैं, तो हमें पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डिस्टेंस आप मूव करते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल में डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करी, इसको वो यहाँ सब्सटीट्यूट करा, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये हो गया ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, और ये डी से डी यहाँ पर कैंसिल हुआ। ये आपके पास में क्या है, एनर्जी। अब ये लिखा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये हो गया ए डी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब ये वॉल्यूम जो आपके पास पूरी आ जाएगी, एरिया इनटू सेपरेशन, पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। अब ये जो आपने U लिखा, इसे अगर मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसी को यहाँ पर U एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब थोड़ा और आगे ले जाना है तो इस ई की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो एक और फॉर्म यहाँ पर बन सकती है, बट बहुत ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट मीडियम, और ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये आपका एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी।